हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड कुछ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। सबसे पहले उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट। जी हाँ, इसको लेकर बहुत बड़ा अपडेट है आप सभी के लिए। एंड यहाँ पर जो आपके 3 अटेम्प्ट्स थे अभी तक, अब वो 5 में कन्वर्ट हो गए हैं, या फिर इसको लेकर क्या अपडेट है अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। और हम यही कहेंगे कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप जानते हैं आज आपके फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट है 26 फेब। ठीक है, ये आज लास्ट डेट है आपकी, और इसके बाद आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए मौका नहीं मिलने वाला है। इसलिए जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं किया है वो अप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद बात करेंगे फॉर्म करेक्शन की। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये कमेंट्स आ रहे थे कि हमसे फॉर्म फिल करते हुए मिस्टेक हो गई हैं। किसी ने सक्षमता परीक्षा की जगह दक्षता परीक्षा डाल दिया है, किसी ने पिन कोड गलत डाल दिया है, किसी ने एड्रेस गलत डाल दिया है, किसी ने रोल नंबर गलत डाला है। तो इसको लेकर भी हम बात करने वाले हैं कि फॉर्म में करेक्शन की डेट आपकी क्या रहेगी। साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे अटेम्प्ट्स को लेकर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मुझे आज भी कमेंट्स आए थे, जबकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ फ्रेंड्स एक वीडियो में कि आपके अटेम्प्ट्स कैसे काउंट होंगे। फिर भी आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज में हैं कि ऐसे काउंट होंगे या फिर नहीं, तो मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से काउंट होंगे। साथ ही साथ अभी तक आपके टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं ये मैं आपको डेटा दिखाने वाली हूँ। और देखिए, डिपेंड करता है जो आपका कंपटीशन है वो इसी चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपके टोटल फॉर्म कितने फिलअप हुए हैं। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन रहेगी फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये आज की ही अपडेट है जो कि आई हुई है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती में 5 अवसर एवं उम्र में 10 वर्षों की छूट देने की मांग। जी हाँ, मांग की जा रही है। मैंने आप लोगों को बोला भी था कि ऑनलाइन ट्विटर के माध्यम से आप लोग करते रहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा उतनी जल्दी आयोग जो है डिसीजन लेगा। और फाइनली आज न्यूज़पेपर में तो ये आया ही है। तो चलिए देख लेते हैं डिटेल में क्या आया है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती में वैसे सभी अभ्यर्थी जो एस्टेट 2012, 2019, 2022 और 2023 में पास किए तथा बीपीएससी पहले चरण में भी पास किए परंतु मेरिट सूची में नहीं आए, ठीक है, जिन्होंने टीआरई 1 भी दिया था और मेरिट में नहीं आए, और अब उम्र के कारण बीपीएससी शिक्षक परीक्षा से वो वंचित हो गए हैं। जैसा कि आप लोगों के द्वारा कमेंट्स भी किया जा रहा था कि हमारे टीआरई 1 में 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, और अभी एज की वजह से हम फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे हैं। तो उस चीज़ को लेकर ये आया है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती में 5 अवसर एवं उम्र में 10 वर्षों की छूट देने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थी का कहना है कि वह लगातार अपनी मांगों को लेकर सभी मंत्रालय और मंत्रियों का चक्कर काटकर थक चुके हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। आप लोगों के द्वारा भी ये कहा जा रहा था कि सपोर्ट कीजिए, एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए और 5 अटेम्प्ट्स होने चाहिए। तो इसको लेकर ही आया हुआ है। देखिए, तो स्टूडेंट्स का कहना है कि कोई भी हमारी समस्या सुनने को तैयार नहीं है। अब हमारे पास आत्मदाह के अलावा कुछ शेष नहीं बच गया है। बिहार में निश्चित रूप से नौकरी की बहार है, परंतु निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थियों में उदासी छाई हुई है। ठीक है, उदासी छाने का रीज़न बहुत बड़ा है, ये कोई छोटा रीज़न नहीं है, क्योंकि वैकेंसीज तो आपकी बिहार में आ रही हैं और आपने एज रिलैक्सेशन नहीं दिया है, तो बिहार के कैंडिडेट्स को रोजगार मिलेगा कैसे? सिंपल सी बात है। टीआरई 1, टीआरई 2 में तो फिर भी एज रिलैक्सेशन था, बट टीआरई 3 में तो बिल्कुल ही हटा दिया इन्होंने, जो कि नहीं करना चाहिए था। तो देखिए, स्टूडेंट्स द्वारा लगातार मांग चल रही है। जो ये 5 अटैम्प्ट्स की इसमें बात हुई है ना, उसका मैं आपको क्लियर कर देती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो 5 अटैम्प्ट्स हैं ये तो आपके होने कन्फर्म है अभी तक जिन रिसोर्सेज से हमें पता चल रहा है। ठीक है, क्योंकि कैबिनेट मीटिंग होनी थी, मैंने आपको बोला था कि उसमें ये बात रखने वाले थे, क्योंकि रजनीश कुमार जी द्वारा जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाती है थोड़ा पहले, और उन्हें आप जानते हैं वो हमेशा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो उन्होंने यही इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपके 3 अटैम्प्ट्स 5 अटैम्प्ट्स में काउंट होने वाले हैं आफ्टर मीटिंग। और ये ऑफिशियल नोटिस अभी तो नहीं आया है, बट ये ऑफिशियल नोटिस बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। बट अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन की कि क्या 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो देखिए फ्रेंड्स, मांग रखी है। अब जब मीटिंग होगी, सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, उसके बाद ये जो डिसीजन लेंगे तब ही पता चल पाएगा फाइनल क्या होता है। जैसे ही कोई भी अपडेट आएगी ना, आपको बता दिया जाएगा फ्रेंड्स। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन रहेगी आपके पास वीडियो के थ्रू टाइम से पहुँच जाए। ठीक है, ये बात हो गई एज रिलैक्सेशन की, और साथ में दूसरा हमने बात कर लिया 5 अटैम्प्ट्स को लेकर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आपके अभी तक टोटल फॉर्म कितने फिलअप हुए हैं, जिससे आपको ये आइडिया आ जाएगा कि कंपटीशन का लेवल आपका क्या है। ठीक है, और जैसा कि आप जानते ही हैं आज लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप की, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे टोटल वैकेंसी कितनी है आपकी।
ये है टोटल वैकेंसी, ठीक है। टोटल वैकेंसी है आपकी 87,774। अब इन 87,774 पदों के लिए टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं वो डेटा हम बताने वाले हैं। तो वो डेटा है आपका, ध्यान से सुनिए, 4,53,425। जी हाँ, अभी तक जो टोटल फाइनल सबमिशन हुए हैं ना फॉर्म के, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया और फाइनल सबमिशन कर दिया, वो स्टूडेंट है टोटल 4,53,425। तो आप देख सकते हैं 87,000 सीटों के लिए इतने फॉर्म यहाँ पर फिलअप हो चुके हैं। तो कंपटीशन आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और आज, क्योंकि आप जानते ही हैं, आज लेट नाइट तक आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो हो सकता है थोड़े फॉर्म और फिलअप हों, बट कितने ज़्यादा होंगे आप देख ही सकते हैं। लास्ट डेट है तो 5 लाख से तो कम ही फॉर्म आपके भरे जाने इस बार। और अगर TRE 1 और TRE 2 का आप देखेंगे ना डेटा, तो वो इससे कहीं ज़्यादा था। तो TRE 1 TRE 2 का भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ ना, ये ऑफिशियल है। अगर आप चाहें तो पिछली बार वाला नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, उसका डेटा खुद भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं BPSC TRE 1 की, तो TRE 1 में आपके फॉर्म जो भरे गए थे वो भरे गए थे 8,41,000, ठीक है। सारा डेटा मैंने नोट किया हुआ है। और अगर TRE 2 की बात करें, BPSC TRE 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए जो फॉर्म भरे थे वो थे 6.5 लाख। तो अब आप देख लीजिए TRE 3 में कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं। इस बार फॉर्म काफ़ी कम फिलअप हुए हैं TRE 1 और TRE 2 के कंपैरिजन में। और इसका रीज़न आप जानते हैं। रीज़न ये है, सबसे पहला रीज़न तो ये है कि एस्टेट अपीयरिंग को इन्होंने मौका नहीं दिया, जो कि देना चाहिए था। उनके फेवर में इन्होंने डिसीजन नहीं लिया फ्रेंड्स। पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों किया, इन्हें इतनी जल्दी एग्ज़ाम करवाने की क्या पड़ी थी। क्योंकि पहले जो एग्जामिनेशन कैलेंडर इन्होंने जारी किया था उसके अकॉर्डिंग तो आपका एग्ज़ाम अगस्त में होना था और एस्टेट वालों का एग्ज़ाम मार्च में होना था। तो सही चल रहा था प्रोसेस कि मार्च में एस्टेट का एग्ज़ाम हो जाएगा और उसमें जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई होंगे वो अगस्त में BPSC TRE 3 में अपीयर हो जाएंगे। बट इन्होंने क्या किया, सडनली जैसे ही सरकार चेंज हुई है वैसे ही इन्होंने क्या किया कि नोटिस दूसरा ही निकाल दिया। बोला कि अगस्त में तो होगा ही, बट उससे पहले मार्च में भी होगा TRE 3। तो इस वजह से जो एस्टेट अपीयरिंग कैंडिडेट है, जिनका एस्टेट मार्च में एग्ज़ाम है, वो यहाँ पर अपीयर नहीं हो पा रहे। इसीलिए फॉर्म फिलअप आपके इस बार कम देखने को मिले हैं, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे। बट एस्टेट वाले जो कैंडिडेट्स हैं ना, जिनका मार्च में एग्जाम है, उनके द्वारा भी मांग तो की जा रही है, देखते हैं क्या होता है। बट लग नहीं रहा है फ्रेंड्स कि एस्टेट अपीयरिंग को अब ये मौका देंगे, क्योंकि वो बात इन्होंने एकदम बंद कर दी है। उसको लेकर ये कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली आपके जो फॉर्म है वो 5 लाख से कम ही होने वाले हैं। आज लेट नाइट तक भी जो फाइनल डेटा होगा मैं आपको कल मॉर्निंग वीडियो के थ्रू बता दूंगी कि कितने फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। तो आज है आपकी 26 फरवरी 2024 और आज आपके मैंने बताया कि 4,53,000 फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। तो कंपटीशन आप देख ही लीजिए। और यस, सबसे ज़्यादा कंपटीशन की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो सबसे ज़्यादा 6 to 8 में होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुए हैं। और फॉर्म फिलअप होने का रीज़न इसमें ये है सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर DLED वाले भी एलिजिबल हैं और BEd वाले भी एलिजिबल हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कि कंपटीशन किस में कम है, तो कंपटीशन है आपका 11th-12th में सबसे कम, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म भी बहुत कम भरे गए हैं और वैकेंसीज यहाँ पर अच्छी खासी आपको देखने को मिली हुई हैं, ठीक है। सॉरी। तो ये सारा डेटा था जो मैंने आपको दिया। आई होप आपको सारी चीज़ें एकदम से बढ़िया से समझ में आ गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स फॉर्म करेक्शन को लेकर के। देखिए, फॉर्म करेक्शन की अगर हम बात करें तो फॉर्म फिलअप की जैसे कि आज लास्ट डेट है, बट करेक्शन की डेट अभी तक इन्होंने कुछ नहीं दी है। मैंने आपको पहले ही बोला था फ्रेंड्स कि अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आराम से देख कर कीजिए, क्योंकि हो सकता है ये फॉर्म करेक्शन की डेट ना दें, क्योंकि एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी होना है। एग्जामिनेशन डेट भी आपकी एक्सटेंड नहीं होने वाली है फ्रेंड्स। 7 से 17 मार्च बोला है, तो मार्च में आपका एग्ज़ाम कन्फर्म है। तो अगर करेक्शन की कोई ऑफिशियल डेट निकलती है तो आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। वैसे निकलनी तो चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके फॉर्म करेक्शन करना है, गलती हो ही जाती है। बट मैं आपको हमेशा से बोल रही थी कि जब आप अपना फॉर्म फिल करेंगे ना, एक बार खुद से भी देख लीजिएगा सारी इन्फॉर्मेशन। आप किसी भी साइबर कैफ़े के पास जा रहे हैं, वहाँ पर जैसे उन्होंने फॉर्म फिल किया तो उनको बोलो कि भैया सबमिशन करने से पहले एक बार मुझे दिखा दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ या चेक कर लेती हूँ अपनी इन्फॉर्मेशन। क्योंकि अपनी इन्फॉर्मेशन आपको ही पता होगी ना, आपकी नेम की स्पेलिंग, फादर नेम, आपका 10th कब हुआ है, 12th कब हुआ है, कितनी परसेंटेज है, कितने मार्क्स हैं, रोल नंबर क्या है, सीटेट सर्टिफिकेट नंबर क्या डाला है। ये सारी चीज़ें आप एक बार रीचेक कीजिए, उसके बाद ही साइबर कैफ़े वाले को बोलिए कि अब फाइनल सबमिट कर दें। ये चीज़ मैंने आपको बोली भी थी, बट फिर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का करेक्शन करना है,
तो ऑफिशियल डेट आती है तो आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। इसलिए अब इस चीज़ को लेकर टेंशन ना लें, क्योंकि आपने फॉर्म फिलअप तो कर ही दिया है, ठीक है। फिर भी आप में से अगर कोई ऐसे हैं जिनसे कोई मेजर मिस्टेक हो गई है, तो आप एक काम कीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दीजिए और उसके बाद दोबारा से रजिस्ट्रेशन करके दोबारा से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एक ऑप्शन आपके पास ये बचा हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। छोटी मोटी मिस्टेक तो चलती हैं, बट बड़ा ब्लंडर कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे 10th की जगह आप 12th का अपलोड कर दे रहे हैं, फ़ोटो किसी और ही की जा रही है, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं 5 अटैम्प्ट्स की। तो देखिए, क्या 5 अटैम्प्ट्स आपको मिलेंगे, या फिर सॉरी, अटैम्प्ट्स की हमने बात कर ली है, हम ये बात करने वाले कि अटैम्प्ट्स काउंट कैसे होंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। मैंने आपको काफ़ी बार बताया भी है कि आपके अटैम्प्ट्स कैसे काउंट होंगे। जब आप 1 to 5 में 3 बार एग्जाम दे चुके होंगे तो आपके 1 to 5 के 3 अटैम्प्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। एग्जाम देने की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि आपने रजिस्ट्रेशन किया, फॉर्म फिलअप किया और एग्ज़ाम नहीं दिया। अगर एग्ज़ाम नहीं देंगे ना, तो वो अटैम्प्ट आपका काउंट नहीं होगा। वो काउंट तभी होगा जब आप एग्ज़ाम देने के लिए प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही जब 6 to 8 में आप 3 बार एग्जाम दे चुके होंगे तो आपके इसके 3 अटैम्प्ट्स खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही 9, 10th में 3 बार एग्जाम देने पर 3 अटैम्प्ट्स ये कंप्लीट हो जाएंगे। और 11, 12 में अगर आप 3 बार एग्जाम दे चुके हैं तो इसके 3 अटैम्प्ट्स यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। मैं अभी 3 अटैम्प्ट्स बोल रही हूँ क्योंकि 5 अटैम्प्ट्स का ऑफिशियल नोटिस अभी तक नहीं आया है। जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आएगा तो इसी तरीके से आपके फिर 5 अटैम्प्ट्स काउंट होने लगेंगे, ठीक है। तो आज की यही इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स। अगर अभी भी आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।